हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। सानेहा मोटरवे पर बात करते हैं हम, जो कि कल रात 12 बजे के करीब लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पेश आया है। वहाँ पर इस हादसे के दौरान एक अकेली औरत जो कि मोटरवे पर अपनी गाड़ी में मौजूद थी, उनकी गाड़ी का कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, उन पेट्रोल ख़त्म हो गया था या कोई और इशू भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर एक जगह पर गाड़ी रुकी हुई है तो उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, उस पर और भी बहुत से इश्यूज़ हो सकते हैं। गाड़ी ख़राब हो सकती है, टायर पंक्चर हो सकता है। वो वहाँ पर मदद के लिए खड़ी थी और उसी दौरान ही दो लोग वहाँ पर आए और उन लोगों ने उस औरत को गाड़ी का शीशा तोड़ के निकाला बाहर, और बाहर निकाल कर अपने साथ खींच कर ले गए। कितने अफ़सोस की बात है कि उस दौरान वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था और उन लोगों को उस औरत पर तरस भी नहीं आया होगा जब उस औरत ने चीख चीख कर कहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या ये इस्लामी रियासत है? पाकिस्तान इस्लामी रियासत में शामिल होती है, जहाँ पे कोई अपना, मैं कहती हूँ, रिश्तेदार भी अपनी बेटियों के रेप करते फिर रहे हैं। मामे चाचे ताए, किसी से भी घर की बेटियाँ महफूज नहीं हैं, तो बाहर वाले लोगों से तो क्या उम्मीद कर सकता है बंदा कि वो कोई अच्छा काम करेंगे। खैर, ये तो अलग बातें हो जाती हैं। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। वो औरत जिनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और वो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर अपना सफ़र कर रही थी, बच्चों के दौरान कहीं जा रही थी रात के टाइम, और गुज्जरपुरा के करीब ये हादसा पेश आया है। उसी दौरान उन्होंने पुलिस लाइन पर, जो कि मोटरवे पुलिस लाइन हेल्पलाइन है, वहाँ उस पर कॉल की कि एमरजेंसी हमें ज़रूरत है, यहाँ पर हादसा इस तरह से, जो भी मसला हो रहा था वो उन्होंने उनको बताया। और उस दौरान जिन पुलिस ऑफिसर ने, जिस ऑपरेटर ने कॉल अटेंड की, उन्होंने ये कह के उस औरत की बात इग्नोर कर दी कि ये एरिया हमारी एक्सेस में नहीं आता, ये एरिया हमारी डोमेन से बाहर है। ओ भाई, क्या हो गया है? एक औरत आपको मदद के लिए बुला रही है, आप उसकी मदद करने की बजाय आगे से कह रहे हैं कि वो एरिया हमारे एक्सेस में नहीं है। आपके अपने घर में माएँ बहनें बेटियां हैं या नहीं हैं? अगर नहीं है तो फिर तो चलो ठीक है, आप इस तरह से सेल्फिश हो सकते हैं, लेकिन अगर माएँ बहनें बेटियां हैं तो फिर आप किसी औरत के साथ इस तरह से ज़्यादती होते हुए कैसे देख सकते हैं? ये पाकिस्तान की पुलिस के हालात हैं। अब बंदा इंसाफ के लिए जाए तो कहाँ जाए? उस औरत की हालत इस कदर तशवीशनाक है कि आप लोग देख के हैरत होती है, इंसान को सुन के ही हैरत होती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक औरत के साथ, अकेली औरत के साथ दो मर्दों ने ज़्यादती कर दी है। और उन दोनों, और वो दोनों मर्द हजरात उस औरत को खींच के ले गए एक साइड पर, वहाँ जाकर अपनी ज़्यादती, अपनी हवस का निशाना बनाया और वहाँ से निकल लिए। अब उन आदमियों को कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा डरिए, खुदा का खौफ रखिए दिल में, ना करें ऐसे काम। ये काम गलत हैं, आपको गुनाह की तरफ लेके जाते हैं। क्यों गुनाह की तरफ जा रहे हैं? मोटरवे सानेहा जो कि पेश आया है रात को 12 बजे के करीब, कल रात की बात है। इस पर जो हमारी पब्लिक है उन्होंने बहुत ही नाराज़गी का इजहार किया है। इवन उन्होंने ये यहाँ तक कहा है कि ये सिक्योर है ही नहीं रास्ते। हालांकि सुनने में आता है कि मोटरवे पर तो भाई जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग होती है। अगर कैमरे लगे हुए हैं तो उस जगह पर, उस पॉइंट पर कैमरे कहाँ थे? बहुत से पब्लिक ने ये बात वाज़ेह की है कि वो रास्ता, लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो रास्ता है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि उसमें दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है, कोई पुलिस चौकी नज़र नहीं आती। और जो चौकी, गुज्जरपुरा वाली जो चौकी है, वो भी थोड़ी सी दूरी थी उस इलाके से। और हमारे जो CCPO साहब हैं उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी कि अकेली औरत रात को 12 बजे घर से निकली तो क्यों निकली। CCPO साहब, अंकल जी, आपकी अपनी बेटी अगर उस जगह पर होती, आप अपनी बेटी को या अपनी बहन को उस जगह पर रख के देखें, फिर आप ये बात कीजिएगा। अगर आपकी अपनी बेटी उस जगह पर होती, खुदा माफ़ करे मुझे ये बात कहते हुए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपकी अपनी बेटी उस जगह पर होती तब भी आप यही बात करते। गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, वो घर से बाहर क्यों निकली है? बाहर निकलना बनता ही नहीं है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। अगर वो औरत घर से बाहर निकली है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि अगर रात को 12 बजे एक औरत घर से बाहर निकली है तो वो भाई अपनी अयाशियों के चक्करों में निकली है, कोई इमरजेंसी हो सकती है उसको।
वरना किसी का दिमाग ख़राब है? इतने सुनसान रास्ते से रात को 12 बजे निकलेगी कोई? इसका मतलब हमें तो घरों से निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना हमारी जो पुलिस सर्विस है वो हमारी इतनी एक्टिव नहीं है कि अगर अल्लाह ना करे किसी जगह पर हमें ज़रूरत पड़े तो फ़ौरी तौर पर पहुंच सकें। अब इसका हल निकाला जाए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इस चीज़ का, इस मसले का हल निकाला जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के हादसों से बचा जाए। आजकल के दौर में तो छोटी छोटी बच्चियों को लोग नहीं छोड़ते। रिश्तेदार, मामे, चाचे, ताए, ये लोग बच्चियों के रेप करते फिर रहे हैं। अपने ही रिश्तेदार में, अपने ही ख़ानदान की बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करते फिर रहे हैं। अभी हाल ही में एक छोटी सी बच्ची के साथ हादसा पेश आया है। कहाँ है हमारी गवर्नमेंट? गलत कहते हैं ये इस्लामी मुल्क है। अगर ये इस्लामी मुल्क है तो यहाँ पर इस तरह के काम हों? थोड़ा सा इंसान को अपने जहन से सोचना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगले जहान जाके खुदा को मुंह भी दिखाना है हमने, एटलीस्ट कुछ काम तो अच्छे कर लो कि अगले जहान जाके मुंह दिखा सको, क्योंकि अल्लाह ने तो इंसाफ करना है ना, वो तो अपना इंसाफ करेगा, हर हाल में करेगा। क्यों हम खुदा का खौफ नहीं खाते? क्यों ऐसे गलत काम कर जाते हैं? मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे अपील है कि उन दरिंदों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें ढूंढा जाए। जो ज़्यादती उन्होंने की है उस बेचारी औरत के साथ, उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। उनको सबके सामने, पूरे मुल्क के सामने उनको फांसी पे लटकाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो लोग इस तरह का सोचें भी तो सोचने से पहले उनके जहन में ये बात आ जाए कि हमसे पहले जिन लोगों ने ये काम किया है उनका क्या अंजाम हुआ था। प्लीज़ इस चीज़ को जहन में रखो, ना करो गलत काम। बच्चों इस तरह के कामों से, गलत हैं ये। हमने अगले जहान जाके मुंह दिखाना है अपने खुदा को, हमने मरना है, इस दुनिया से चले जाना है। ये दुनिया हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। फिर हम क्यों नहीं बचते इन गुनाहों से? सबसे पहला काम जो हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पुलिस सर्विस को करना चाहिए वो उन 2 आदमियों को पकड़ने का करना चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल की रिपोर्ट सामने आई है उस लेडी की, उस औरत की, उसमें साफ साफ ये बात सामने आती है कि 2 मर्द हजरात ने मिल के उसके साथ ज़्यादती की है। तो उन दोनों मर्दों को ढूंढा जाए। डीएनए की रिपोर्ट से ये चीज़ सामने आ सकती है। डीएनए की रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है, अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन बहुत जल्द डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। उससे पता लग जाएगा कि दो जो मर्द हजरात हैं उनको पकड़ने में आसानी हो सकती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें, इन चीज़ों पर ध्यान दें। मेरी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे भी अपील है कि प्लीज़ थोड़ी सी जो हमारे रास्ते हैं उनको महफूज बनाया जाए और हमारी पुलिस को एक्टिव किया जाए, उन पर सख्ती बढ़ाई जाए, ताकि इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, उन पर कंट्रोल किया जा सके। और इसके साथ साथ जो हमारे सड़कें हैं, मोटरवे की हैं, हाईवे की हैं, उन पर मेहरबानी करके थोड़े थोड़े वक्फे से ही कैमरे लगाए जाएं और कैमरों की रिकॉर्डिंग लाइव होनी चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा मसला होता भी है तो फ़ौरी तौर पर रिकॉर्डिंग, उस वीडियो को देखा जाए और उस जगह पर पहुंचा जाए कि आखिर यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी है तो क्यों खड़ी है, क्या मसला है, उसका मसला हल किया जाए और उनको रवाना किया जाए। एटलीस्ट बहन बेटियों की इज़्ज़तें बचें। आज अगर जो भी मर्द हजरात जिन्होंने ये ज़्यादती की है, आज अगर वो ये ज़्यादती करके गए हैं तो कल को उनकी बहन बेटियां भी हैं घर में। इंसान को ये चीज़ सोचना चाहिए कि आज हम अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो कल को हमारे साथ गलत हो भी सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ वो जो 2 आदमी हैं जिन्होंने ये हरकत की है उनके पार्ट्स ही काट दो, उनकी मर्दानगी उखाड़ के रख दो, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि हमने ये काम नहीं करना। अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़तें बचाएं। बहुत कीमती होती हैं बेटियां, बहुत कीमती होती हैं बहनें, माएँ। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इनका ख्याल रखें, क्योंकि ये रिश्ते बार बार नहीं मिलते। ठीक है, तो मेरी यही अपील है कि उन आदमियों को ढूंढा जाए, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए।
ये थी आज की वीडियो। जैसे ही न्यू अपडेट मिलेगी मैं आपको उसी टाइम इन्फॉर्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरा साथ देंगे इसमें, और ऐसे जो भी रेप केस सामने आते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई में मेरा साथ देंगे। और आने वाले वक्त में मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होगी और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट होगी मैं आपको इंशाल्लाह उससे कनेक्ट रखूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।